आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार लॉन्ग क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला था दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला, क्योंकि एक टीम जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ से नज़रिए से देखें तो वहाँ पे जीत हासिल करना था और मैथमेटिकली क्वालिफाई करने के लिए अपने आप को बने रहने के लिए मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स। ये मुकाबला हैदराबाद में खेला गया और दिल्ली कैपिटल्स के पास मौका था कि यहाँ पे क्या सनराइजर्स हैदराबाद को क्या उनके घर में हरा सकती है, क्योंकि पिछले बार जो एनकाउंटर हुआ था दोनों के बीच ज़बरदस्त गेंदबाजी के तहत वहाँ पे धराशायी कर दिया था। लेकिन आज मौका भी था हैदराबाद के पास अपने घर पे एक ऐसा प्रदर्शन, क्योंकि हाल ही में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। टॉस हालांकि हैदराबाद ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला और जो पिच का इस्तेमाल किया और जो शुरुआत दिखाया, जैसे कि अर्शदीप सिंह ने जो कल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ किया था, वो जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया था, वही आज इंटेंट और वही माइंडसेट के साथ उतरे और पैट कमिंस जबरदस्त गेंदबाजी पूरी तरीके से कहर बरपा दिए थे। आज बहुत सारे चेंजेस किए, शामी, नीतीश रेड्डी, कमिंदु मेंडिस थे नहीं, ईशान मलिंगा को लाए, वहां पे सचिन बेबी को लाए, और वही दूसरी तरफ अगर देखें तो अभिनव मनोहर को लाए, ट्रेविस हेड को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए, और जहाँ पे गेंदबाज जबरदस्त थे, तेज गेंदबाज। और दूसरी तरफ जैसे कि प्रीव्यू में बताया था कि नटराजन को ला सकते हैं क्या, 10वें मैच के बाद आज मौका मिला था, नटराजन को मौका मिला था मुकेश कुमार की जगह पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको मौका मिला था। लेकिन टॉस जीतने के बाद जो शुरुआत था, आज ओपनिंग पेयर चेंज किया दिल्ली कैपिटल्स ने, जहां पे करुण नायर और डुप्लेसी थे। करुण नायर पहले ही गेंद में हल्का सा लेंथ गेन और थोड़ा बहुत हल्का सा थोड़ा बहुत बाहर आउटसाइड एज खड़े खड़े खेलने गए, वहां पे सीधा पहले गेंद आउटसाइड एज और कैच, और पैट कमिंस पहले गेंद में जबरदस्त उम्दा किस्म की गेंद दिखा। स्पेल जो पहला स्पेल में जो 3 ओवर किए पैट कमिंस ने एकदम पूरी तरीके से सही ठिकाने पे किया, सही लेंथ को एग्जीक्यूशन किया, स्विंग जबरदस्त दिखाई दिया, और वहां पे कहीं ना कहीं पिच में थोड़ा बहुत रुक कर आ रहा था। वैसा पिच नहीं था जैसे कि सपाट, ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगा, सपाट से पीछे थोड़ा बहुत ब्लैक और रेड सॉइल के मिक्सचर था और थोड़ा बहुत फंस के आ रहा था, उतनी तेजी से आ नहीं रहा था। जहाँ पे स्लोअर गेंद अगर डाले तो वहां पे वेरिएशंस वहां पे कारगर साबित हो रहे थे, वही दिखा जयदेव उनाडकट के द्वारा। एंगल का इस्तेमाल कर रहे थे, लेंथ का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे थे, पावर प्ले में पूरी तरीके से दबोच दिया था। जब तीसरे नंबर पर अभिषेक पोरेल आए, वहां पे एक आध चौका लगाया, लेकिन पैट कमिंस वही कारगर साबित है। अगला ओवर, पहले ओवर में करुण नायर को 0 पे चलता क्या, दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं पैट कमिंस आया, पैट कमिंस ने डुप्लेसी को चलता क्या बाहर निकलकर पुल करने की कोशिश, उस गेंद को थोड़ा बहुत शॉर्ट किया था और वहां पे अच्छी खासी लेंथ को हिट किया था, वहां पे विकेट मिला था। तो अच्छा खासा बैक ऑफ लेंथ का इस्तेमाल किया, वहां पे सफल भी रहे। अभिषेक पोरेल को वही लेंथ गेंद किया, पुल कर फ्लिक करने गए, हल्का सा बॉटम ऑफ द एज लगा और वहां पे ऊपर गया और वहां पे कैच, यानी कि चहलकदमी कर रहे थे, तेजी से रन्स बटाने की कोशिश कर रहे थे, पार्टनरशिप्स लगाने को देख नहीं रहे थे। केएल राहुल भी थे, पार्टनरशिप लगाने की कोशिश कर रहे थे, अक्षर पटेल भी आए थे, एक चौका लगाया, हर्षल पटेल को आखिरी ओवर के लिए लाए, पावर प्ले के आखिरी ओवर, और वहां पे कहीं ना कहीं फंसा गए, स्लोअर डिलीवरीज, और वहां पे चिप करने गए मिड ऑफ के हाथों जबरदस्त कैच, पैट कमिंस के पीछे भागते उमदा किस्म की कैच। आज पैट कमिंस हर एक चीज सही कर रहे थे, वहां पे सफल भी हो रहे थे, यानी कि 4 विकेट पावर प्ले के अंदर अंदर सिर्फ 26 रन बना पाए। उसके बाद कहीं ना कहीं एक ओवर जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको देखें तो वहाँ पे वापसी किया था, वापसी करने का मौका वैसा नहीं था। 7वें ओवर ईशान मलिंगा को लाया, ईशान मलिंगा ने सही ठिकाने पे गेंदबाजी, आज सभी गेंदबाज अच्छी खासी किफायती स्पेल्स कर रहे थे। फिर जयदेव उनाडकट आए, पहले ही गेंद जबरदस्त अंदाज में चलता क्या किसको, केएल राहुल को, राउंड द विकेट आकर बेहतरीन अंदाज में एंगल का इस्तेमाल किया और सीधा सीधा स्टंप पे गेंदबाजी की सीम सीधा रहा और वहां पे पर के थोड़ा बहुत काटा बदला और वहीं पे एज कैच। केएल राहुल 10 रन, वहां पे विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स, वहां पे ऐसा था कि 29 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे, वहां से क्या कुछ वापसी करने का मौका, और वही किया। विपराज निगम ने भी वही कोशिश की जो करनी चाहिए थी। जिशान अंसारी लेग स्पिनर एक ही थे, उनके खिलाफ एक छक्का लगाया, फिर उसी ओवर में एक चौका लगाया, तो थोड़ा बहुत रन गति में थोड़ा बहुत ऐसा लगा, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत रन्स आ रहा है। फिर सिंगल्स डबल्स का खेल दिखा, अभिषेक शर्मा ने भी गेंदबाजी की, हर्षल पटेल के ओवर्स में 8-9 रन आए, फिर 15वें ओवर में 2 छक्के भी लगाए थे वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज में। लेकिन उससे पहले देखें तो एक रनआउट्स था, जहाँ पे अच्छी खासी पार्टनरशिप बन चुका था, 30 रन के करीब बन चुके थे पार्टनरशिप, वहाँ पे विपराज निगम कॉल सुना नहीं, डिस्टेंस स्टफ ने दौर पर वहां पे रनआउट हो गया, और उस वक्त रनआउट ऐसा लग रहा था कि अब कोलैप्स होता हुआ दिखाई देगा। 62 रन पे छठा विकेट गिर चुका होता है, 12वां ओवर खत्म हो चुका है, 13वें ओवर में कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत वापसी किया, रन आउट हुए जयदेव उनादकर, लेकिन 15वें ओवर में जो जिशान अंसारी को जो 2 छक्के लगाए लॉन्ग ऑन के ऊपर से और डाउन द ग्राउंड शॉट लगाया, वहां पे बेहतरीन अंदाज में निकल कर एक छक्का मारा, तो एक जबरदस्त पावरफुल हिटिंग दिखाई, इम्पैक्टफुल पारी जो चाहिए था, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए थे आशुतोष शर्मा को, वही आज के जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले थे पहले मुकाबले में। तो वहां पे कोशिश की, सिंगल्स डबल्स भागे, 5-7 रन के ओवर्स आए, आखिरी 5 ओवर में पूरी तरीके से दबोचा, कहीं ना कहीं 20वें ओवर में जाकर आशुतोष शर्मा का विकेट गया, ईशान मलंगा ने आखिरी ओवर जबरदस्त डाला था, 19वां ओवर के पहले ही गेंद में छक्का लगा था, लेकिन उस ओवर में भले रन आ नहीं रहे थे, वरना 10-12 रन के 2 ओवर आए थे। आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन अगर आप देखें तो 50 रन के करीब, कहीं ना कहीं वहां पे देखें तो इधर 33 रन और वहां पे देखें तो 14 रन के में 47 रन के करीब जोड़े, जो कि उसी के कारण थोड़ा बहुत फाइटिंग टोटल बना चुका था। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 41 रन की पारी खेली, रन बॉल खेला, नाबाद रहे, लेकिन जो 26 गेंद में 41 रन, 3 छक्के 2 चौके की मदद से एक छक्का हर्षल पटेल को लगाया और 2 वहाँ पे जिशान अंसारी को बेहतरीन अंदाज में, उमदा किस्म की बल्लेबाजी, इंटेंस जबरदस्त था, वहाँ पे 6 विकेट गिरने के बावजूद भी वही दिखा, जिसके कारण 133 पे पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स। और एक वक्त ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत फंस के आ रहा था, गेंदबाजी जबरदस्त की थी, पैट कमिंस ने भी आखिरी ओवर अच्छा खासा किया था, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल, कप्तानी पारी, कप्ताना जो जबरदस्त है, जयदेव उनादकर 4 ओवर 13 रन 1 विकेट, जबरदस्त स्पेल, हर्षल पटेल आखिर में थोड़ा बहुत रन गए, जिशान अंसारी महंगे रहे आज के दिन भी, वहाँ पे ईशान मलिंगा ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, अच्छी खासी एग्जीक्यूशन देखा, एक विकेट भी चटकाया। तो कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी आज जो लाजवाब था, आज पूरी तरीके से उसी माइंडसेट के साथ उतरे थे हैदराबाद जीत के माइंडसेट में, और वही दिखाई दिया फील्ड पे, 7 विकेट गए, वरना ऐसा लग रहा था कि 100 रन के अंदर अंदर ऑल आउट हो सकते थे, जहाँ पे दाद देना पड़ेगा, क्योंकि 66 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप, क्रूशियल पार्टनरशिप, और दोनों ही बल्लेबाजों ने 41-41 रन की पारी खेली, इस महत्वपूर्ण पारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ऐसे कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया, तो वहां से वापसी करना बहुत ही मुश्किल था। 133 रन बनाए, लेकिन आखिरी में आया, ये इनिंग्स भी खत्म हुआ, ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत फाइट कर सकते थे, ये मैच हैदराबाद के पास था, लेकिन आया बारिश, और बारिश ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया। जैसे कि आज गेंदबाजी था हैदराबाद का, तो पहले इनिंग्स के बाद बारिश ने बाद में खलल डाला, आखिर में बारिश थमा तो था, लेकिन बहुत सारे पैचेस में वहाँ पे बारिश गिर चुके थे फील्ड में, थोड़े बहुत कवर्स नहीं थे, जिसमें उसमें भी थोड़ा बहुत सुखाना मुश्किल था। 11:40 के करीब कट ऑफ टाइम था, 5 ओवर्स के मुकाबले होने थे, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि बारिश के कारण आउटफील्ड इतना भीग चुका था, वहाँ पे सुखाना मुश्किल था उस टाइम के अंदर, और जिसके कारण आखिर में नो रिजल्ट कर दिया, यानी कि मैच अबैंडन कर दिया गया, मैच रद्द कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे खेल और नहीं हो सकता है। और जो पहले इनिंग्स ही से मैच हुआ जबरदस्त, पहले इनिंग्स में देखा ऐसा लग रहा था कि दूसरे इनिंग्स में और भी रोमांच बन सकता था, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हैदराबाद के पास था, लेकिन थोड़ा बहुत 2-3 विकेट चटकाते तो मौका दिल्ली कैपिटल्स के पास था, लेकिन 134 रन डिफेंड करना थोड़ा बहुत मुश्किल था। आखिर में दिल्ली कैपिटल्स की तकदीर ही क्या कह सकते हैं, क्या प्ले ऑफ में जाने के लिए क्या उनका लाखा फेवर करेगा, क्योंकि एक अंक अर्जित कर गए ऐसे परिस्थिति से, जहाँ पे आप सोच नहीं रहे थे, क्योंकि आज सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरीके से दबाव बना चुके थे, दोनों के एक एक अंक मिला, हैदराबाद इसी के तहत इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अभी फिलहाल प्ले ऑफ के रेस में नहीं आ सकते मैथमेटिकली भी, और दिल्ली कैपिटल्स एक अंक अर्जित किया, 11 मैच में 6 जीत 4 हार 1 नो रिजल्ट, जो आज 13 अंक अभी भी 5वें पायदान पे है, लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित हो गया है। तो यहाँ पे क्या तकदीर मुस्कुराएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि ये मैच जितना जरूर था, लेकिन एक अंक भी कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। बाकी तीनों जो मैचेस है, पंजाब, गुजरात, मुंबई, बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस है, यहाँ से कैसे क्या प्ले ऑफ की रेस में पहुंच पाएंगे प्ले ऑफ में, या फिर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस अभी भी प्ले ऑफ की रेस में 60 टीमें मुशक्कत कर रही है, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स भी है, और वहाँ पे लखनऊ भी है, और कोलकाता नाइट राइडर्स, यहाँ से कौन आके बाजी मारेगा नीचे से, वो महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी रद्द हो गया मैच, तो बाकी कल एक और धमाकेदार मैच होने वाला है। तो अभी के लिए इतना, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा, जहाँ पे केएल राहुल को चौथे नंबर पर भेज रहे हैं, ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स, मुझे लगता है केएल राहुल को आप ओपन करवाए या तीसरे नंबर पर अगले आने वाले 3 मैचेस में, तब चाहकर सही मायने में आप यूटिलाइज करेंगे केएल राहुल को। मुझे लगता है तीसरे नंबर पर बेहतर ऑप्शन रहेगा केएल राहुल को, उसके बाद चौथे नंबर पर आप अभिषेक पोरेल को भी खिलवा सकते हैं, और करुण नायर से ओपन
करवाएंगे वहाँ पे डुप्लेसी के साथ, तो 3 नंबर पे केएल राहुल बनता है। चौथे नंबर पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही नीचे होता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत मुश्किलात में पड़ रही है। उनको और भी ज़्यादा यूटिलाइज करें, शुरुआत में थोड़ा बहुत समय दें, उसके बाद केएल राहुल एक बड़ा पारी खेलने को माने जाते हैं। और चेन्नई के खिलाफ ओपन करते हुए ये 77 रन बनाए थे। ये एक मैनेजमेंट को सोच रखना पड़ेगा, और ये अगला 3 मैच बहुत ही कड़ाकेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि तगड़े टीमों के खिलाफ होने वाले हैं, तो इसलिए ये एक चांस ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।